नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कभी कभी कुछ अच्छी खबरें भी मिलती हैं जिनको पढ़कर दिल खुश हो जाता है। तमिलनाडु में रहने वाली एक दलित सफाई कर्मी है, नाम है पद्मा। अधेड़ उम्र की महिला दिख रही है तस्वीर देखने से। उसको कूड़े के ढेर में सोने के गहने मिले, किसी के बैग में आके गिर गए होंगे, कुछ होगा। करीब 45 गहने थे सोने के, लाखों रुपए, जाहिर तौर पर लाखों रुपए। आज तो सोने का जो बाजार भाव हो गया है, मुझको समझ नहीं पड़ रहा है कि 45 गहनों का भरा हुआ बैग अगर मुझको मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। नीयत डोलेगी कि नहीं डोलेगी। मुझको ये भी लगेगा कि 45 गहने किसी गरीब के तो हो नहीं सकते, किसी पैसे वाले के ही होंगे। लौटाना ज़रूरी है कि न लौटा के अपने ही कर्ज से थोड़ा सा मुक्ति पा लिया जाए। लालच आ सकता है मन में। लेकिन दलित सफाई कर्मी है तमिलनाडु की पद्मा। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अभी। सोने के 45 गहने मिले, ले जाके उसने पुलिस को दिए। पुलिस ने उसको मालिक को ढूंढा और मालिक को गहने वापस किए। मैं इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा मामला आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको कुछ एक और केस गिनाता हूं। मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर को एक महिला मुसाफिर का छोड़ा हुआ बैग दिखा। करीब 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी थी उसमें। और टैक्सी ड्राइवर की कमाई आप जानते हैं, 25-30 हज़ार रुपये अधिक से अधिक होगी। 1 करोड़ की ज्वेलरी थी। पुलिस तक गया, वो ज्वेलरी दी वहाँ पर। उस महिला को ढूंढकर उसको ज्वेलरी पहुँचाई गई। केरल में एक सफाई कर्मचारी को रेलवे स्टेशन पर सफाई करते हुए 20 लाख रुपए से भरा हुआ बैग मिला। किसी व्यापारी का था, उससे गलती से छूट गया था। 20 लाख नगद। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि 20 लाख नगद भरा हुआ बैग मिलेगा तो मैं अपनी नीयत की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि 20 लाख किसी गरीब का तो रहेगा नहीं। किसी गरीब का, मध्यम वर्गीय का रहेगा तो मुझको लगेगा कि नहीं, ज़रूरतमंद का है, किसी का, इसको लौटा देना चाहिए। 20 लाख एक बैग में है तो गरीब का तो हो नहीं सकता। लेकिन केरल का सफाई कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर मिला बैग तुरंत पुलिस को पहुंचाया, उसको ढूंढकर मालिक को दिया गया। ऐसा ही दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा वाले का है। एक विदेशी पर्यटक का बैग मिला, उसमें डॉलर थे और चीज़ें थी। उसने ढूंढ के पुलिस को दिया वो। ऐसा जगह जगह का होता है। मैं आपको एक दूसरी घटना बताता हूँ। दूर दूर का क्यों कहूँ मैं आपको, मुंबई और दक्षिण भारत का। 25 जुलाई 2022 की घटना है, मेरे ही शहर की। 2022 यानी अभी 3-1 साल पहले की घटना है। सड़क किनारे एक ट्रैफिक कांस्टेबल को, ट्रैफिक सिपाही को, नीलांबर सिन्हा नाम जान लीजिएगा, उसको सुबह सुबह सड़क किनारे 45 लाख रुपए से भरा हुआ बैग पड़ा हुआ मिला। 45 लाख रुपए से नकदी पूरा भरा हुआ था। उसने तुरंत फोन करके, ट्रैफिक कांस्टेबल था, ट्रैफिक डीएसपी को बताया और बैग को ले जाकर सिविल लाइन थाने में जमा कर दिया। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर भी है हमारे पास नीलांबर सिन्हा की। ट्रैफिक सिपाही, सीमित आय रहती है, दिन भर धूल धुआं धूप झेलते हैं। फिर एक बार मुझको लगता है कि मैं रहता इस सिपाही की जगह तो मैं क्या करता। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। ये चुनौती छोटी नहीं रहती है। मैं अगर आपसे कहूं कि मुझको 5 करोड़ का बैग मिलेगा तो मैं लौटा दूंगा, तो तब तक के लिए तो ये बात सही हो सकती है जब तक मेरे हाथ में ऐसा बैग ना आए। जब मेरे हाथ में बैग आए और उस समय नीयत ना डोले, उस समय मैं ईमानदारी से लौटा दूं,
गरीब का 10-20 हज़ार लौटाना आसान है जब आपको पता है 45 लाख रुपया है। पता नहीं बाद में इसको कोई लेने आया भी है कि नहीं, मुझको नहीं मालूम। पुलिस ने इनकम टैक्स को खबर कर दी थी। ये एयरपोर्ट की ड्यूटी के आसपास का था। एयरपोर्ट से ड्यूटी करके निकल रहा था तो देखा कि बैग पड़ा हुआ है। बैग खोला तो नोट ही नोट। सुबह की बात है, सूरज उगे जैसा लगा होगा, बैग से सूरज निकल रहा है, इतने नोट दिखे होंगे। तो मैंने इतना नकदी कभी देखा नहीं है, इसलिए थोड़ा कहना मुश्किल है कि मेरी नीयत का क्या होगा। लेकिन पुलिस के अफसरों ने उसको इनाम भी दिया, बख्शीश दी, और 45 लाख रुपया इनकम टैक्स में जमा किया। शायद मुझको ऐसे ध्यान नहीं पड़ रहा है कि कोई लेने पहुंचा हो। इतनी बड़ी नकदी आमतौर पर 2 नंबर की ही रहती है। छोटे छोटे लोग जो हैं बड़ी बड़ी रकमों को, बड़े बड़े गहनों को जो लौटाते हैं ना, आप उनके हौसले को देखिए। आज की ज़िंदगी में किसी को भी पैसों की ज़रूरत ना हो ऐसा नहीं है। मेरे पास अच्छा खासा महंगा मोबाइल फ़ोन है, लेकिन मुझको लगता है उससे महंगे भी कुछ एक मॉडल हैं, वो होने चाहिए। लैपटॉप मुझको लगता है पुराना हो गया है, कुछ नया रहना चाहिए मेरे पास। ये भी इसकी 1-2 की जवाब दे रही है। अब आप सोचिए, जो गरीब लोग हैं, जो मेरे मुकाबले जिनकी कमाई कम है, उनकी नीयत नहीं डोलती है इतनी बड़ी बड़ी रकम पर। सफाई कर रही है दलित कर्मचारी, तमिलनाडु में सफाई कर्मचारी है। केरल में रेलवे स्टेशन साफ करने वाला सफाई कर्मचारी है। आज सोने का रेट ऐसा आसमान पे पहुंच गया है कि बड़े बड़े लोगों की नीयत अब मुफ्त के सोने पे डोल जाएगी। मैं आपको बतलाऊं, अभी मुझको थोड़ा सा तकलीफ भी हुई। एक जगह मैं कुछ बहुत गरीब आदिवासी महिलाओं की तस्वीरें देख रहा था, फोटो प्रदर्शनी थी। उनके पैरों में, हाथों में चांदी जैसे दिखने वाले कुछ एक छोटे से गहने थे, गले में भी शायद था एक हाथ गहना। इनको देख के एक ने क्या कहा पता है आपको? प्रदर्शनी देखने हुए आए एक ने क्या कहा कि चांदी का जो रेट हो गया है, इनके गहनों का कितना दाम हो गया होगा। तो एक पल के लिए मुझको लगा कि ये क्या है, ये इतने गरीब लोग हैं, उनके बदन पे इक्का दुक्का गहने हैं, चांदी के भी हैं कि गिलट के हैं पता नहीं, चांदी के ही होंगे मान लेता हूँ। तो बची ज़िंदगी उनकी जितनी फटेहाल है, बची ज़िंदगी जितनी गरीबी से भरी हुई है, उसमें हमको शहरी लोगों को ये लग रहा है कि इनके गहने जो हैं आज कितने के हो गए होंगे, लखपति बन गई होगी ये महिला, ऐसा लगने लगा है। पैसे वालों का नज़रिया जो है दूसरों के पैसों के बारे में अलग रहता है। मैं आपसे कह सकता हूं कि इतना बड़ा दिल जो है और बिना लालच का इतना बड़ा दिल जो है, गरीबों का होने की गुंजाइश ज़्यादा है। पता नहीं क्या वजह है, या तो गरीबी में रहते रहते उनकी आदत हो जाती है कि नहीं हम तो जी लेंगे ऐसे ही, ये जिसका है उसको मिल जाए, पूरा नोटों से भरा हुआ बैग। लेकिन मैं एक छोटी सी खबर आपको और बताना चाहता हूँ। तमिलनाडु की पद्मा, दलित सफाई कर्मचारी, सोने के 35 गहने मिले, पुलिस को ले जाके उसने पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने उसका सम्मान किया है। इसी के साथ एक दूसरी खबर है मेरे पास, सुनेंगे क्या? मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन इसी के साथ एक दूसरी खबर है। सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत का ही एक सबसे बड़ा मंदिर है। सबरीमाला मंदिर आप जानते हैं, खबरों में रहता है, महिलाओं को भीतर जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई जगह चलते रहता है मामला। सबरीमाला मंदिर का मुख्य पुजारी जो है कंडारारू राजीवारू, 4.5 किलो सोना चुरा लिया मंदिर का।
मंदिर का मुख्य पुजारी गिरफ्तार हो गया है। 11वां व्यक्ति है सोना चोरी में गिरफ्तार होने वाला। बड़े बड़े ट्रस्टी हैं, मुख्य पुजारी है। भूखा नहीं होगा ये। पुजारी लोग कहाँ भूखे रहेंगे, किसी भी धर्म के रहें। मंदिर का सोना चुरा लिया, गिरफ्तार हो गया है। 10 लोग और पहले हो चुके हैं, ट्रस्टी वगैरह गिरफ्तार। सभी लोग संपन्न होंगे, मैं बताऊं आपको। इतना बड़ा मंदिर है, राष्ट्रीय स्तर पे इसकी शोहरत है मंदिर की। 4.5 किलो सोना चुरा लिया। मुख्य पुजारी है। आगे आप जानते हैं, मैं तो जात धर्म मानता नहीं हूं, लेकिन आप जानते हैं। ईश्वर का कई किलो सोना चोरी कर लिया, सोने की जगह तांबे की परत चढ़वा दी, गिरफ्तार हो गया है। उसी दक्षिण भारत की पद्मा है, सफाई करते हुए 45 गहने मिले, पुलिस को दे दी। सोचिएगा जरा, हम गरीब को कहते हैं फटेहाल है, सड़क छाप कहते हैं गरीब को। गरीब को कई तरह की बातें कहते हैं। पैसे वाले लोगों की नीयत कैसी रहती है ये इससे पता लगता है। उधर देखा है ना आपने, लंदन की फोटो छपी थी अभी, एक वो कैलेंडर छापने वाला था लड़कियों के, जो भी नाम था उसका, जिसको संसद पहुंचा दिया था। इस देश के राजनीतिक दलों ने, याद है ना आपको, संसद से निकल के ही भागा देश छोड़ के। संसद से निकल के देश छोड़ के भाग गया, ब्रिटेन में रह रहा है। इधर बैंकों का सैकड़ों करोड़ रुपया खा के भाग गया है, वहां रह रहा है। वहां हिंदुस्तान से दूसरा फरार है एक। ये दोनों फरार वहां मिलकर कोई जन्मदिन का कोई जश्न मना रहे थे, कुछ ऐसा फोटो आई थी अभी। ये पैसे वाले लोग हैं। ईडी के छापे पड़ते हैं, 10,000 करोड़, 1,500 करोड़, 1,800 करोड़, इतने घोटाले में गिरफ्तार। देखते हैं ना आप, मैं अकेला नहीं हूं, आपको दिखता होगा खबरों में। उनमें से शायद ही कोई दलित आदिवासी कोई होंगे, क्योंकि इन लोगों को कौन बैंक इतना कर्ज देगी, इनको कहाँ से रियायत मिलेगी। ये लोग सड़क किनारे कुछ जूता चप्पल बना लें, तेंदुपत्ता इकट्ठा कर लें, कुछ महुआ बीन लें, तो कुछ इस तरह का। अधिकतर ऐसे ही कामों में रहते हैं। मैं तो देखता हूँ किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, कोई संगठन जिसका चुनाव होता है, चाहे पत्रकार संगठन हो, डॉक्टर संगठन हो, कोई भी हो, अब देखेंगे नाम पढ़िए उनके, उन नामों से आपको दिखेगा कि क्या इसमें दलित आदिवासी नाम भी हैं किसी पेशे में। मुझको तो एक कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेट करनी थी वर्ल्ड प्रेस डे पर, बहुत मुश्किल हुई। दलित आदिवासी नाम ढूंढने में पत्रकारों में बड़ी मुश्किल हुई। उनको जगह नहीं मिलती, ये सब में, इन सारे प्रोफेशंस में उनको जगह नहीं मिलती है। जहां सरकारी रिजर्वेशन से डॉक्टर बन जाते हैं, वहां कहीं कहीं पे वो रहते हैं। थोड़ा एक बार, आखिरी बार सुन लीजिए, मुझको बड़ा तकलीफ के साथ कह रहा हूं आपको। तमिलनाडु की दलित सफाई कर्मचारी दलित ही मिलेंगे। बिना आरक्षण की व्यवस्था के 100% आरक्षण है। कोई नहीं जाते वहाँ मांगने के लिए कि हमको हम EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अनारक्षित हैं, हमको भी सफाई कर्मियों में 10% आरक्षण दिया जाए। नहीं जाते कोई दूसरे लोग नहीं जाते, OBC आरक्षण लेने नहीं जाते, उसमें कोई नहीं जाते। दलित जो हैं वो 100% आरक्षण इंजॉय करते हैं सफाई के काम में। नाली, गटर, सड़क साफ करने के मामले में, जो मरे हुए जानवर उठाना है उसमें। उन्हीं दलितों में से तमिलनाडु की पद्मा है। 45 जेवर मिले, गहने मिले सोने के, पुलिस को दे दिए ले जाके। दक्षिण का ही सबरीमाला मंदिर है,
अभी फोटो आपको दिखा रहे हैं, उसका मुख्य पुजारी है पंडित कंडारारू राजीवारू। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं बताऊं आपको, जो पैसे वाले रहते हैं उनके नाम थोड़े लंबे रहते हैं, जो सबसे दीनहीन सबसे गरीब रहते हैं वो लंबा नाम लाएंगे कहाँ से। छोटा सा उनका नाम रहता है, एक शब्द का नाम रहता है पद्मा। पद्मा का क्या आगे सरनेम होगा, सफाई करती है, पद्मा बहुत है। तो पंडित कंडारारू राजीवारू 4.5 किलो सोने में गिरफ्तार कर लिया गया है, सोने की चोरी में। ईश्वर का 4.5 किलो सोना चुराया है, गिरफ्तार कर लिया है। 10 और ट्रस्टी वगैरह पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। सोचिएगा, अपने बारे में सोचिएगा कि आपको 50 लाख के गहने या 1 करोड़ के गहने का बैग कहीं मिल जाए, या 50 लाख नकदी का बैग मिल जाए, तो क्या करेंगे आप। मैं तो अपने बारे में अभी तय कर नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँगा। बहुत, इतना तो बहुत होता है, इससे आधा भी रहे तो भी, जिसको धर्म संकट कहते हैं, मेरे सामने तो धर्म वाला नहीं रहता है संकट, मेरे सामने नास्तिकता का संकट रहता है। तो क्या करूँगा अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कोई नौबत ऐसी आएगी जब अग्नि परीक्षा से गुजर कर 24 कैरेट सोने जैसा निकल पाऊँगा तो आपके सामने बताऊँगा। नहीं तो फिर इधर कैमरे के सामने खड़े होकर रोजी रोटी कमाने की ज़रूरत क्या रह जाएगी। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने एक सामाजिक हकीकत की बात आपके सामने की है, तो हमारे इस YouTube वीडियो का लिंक आगे बढ़ाइएगा अपने दोस्तों के बीच भी। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। कभी आपके सामने ऐसी चुनौती आई थी क्या, नैतिक चुनौती कभी आई थी क्या आपके सामने ऐसी। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, आज मैं अलग से कोई सलाह कैमरे पे नहीं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में हम एक लिंक पोस्ट करेंगे। आज मैंने अखबार के लिए एडिटोरियल लिखा है, लंबा सा एडिटोरियल है, अच्छी सेहत के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं जो कैमरे पे जो अपील करता हूँ एडिटोरियल के आखिरी में, वो बात भी उसमें शामिल है। तो मेरी आपसे यही अपील है कि कमेंट बॉक्स में हम लिंक पोस्ट करेंगे, उस लिंक को क्लिक करके पढ़िएगा। सेहत के बारे में बहुत मामूली लेकिन बहुत ज़रूरी बातें उसमें हैं। मैं क्लिक और हिट्स बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल आपकी सेहत को फिक्र करके कह रहा हूँ इस बात को। कमेंट बॉक्स में आज के अखबार के एडिटोरियल का लिंक जो है उसको क्लिक करके पढ़िएगा। फिर मिलेंगे।